নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ 8ৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগ 3 চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 मैं हूँ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাত্ৰীৰ সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাথাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি অন কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা। সো ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আৰু তোমালোকে বেছি দেৰি নকৰি তোমালোকৰ টেক্সটবুকখনৰ পেজ নম্বৰ 106 উলিয়াই লৈ চোৱা। ইয়াত চোৱা अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1 लिखिছে निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। ইয়াত তলৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ এটা বাক্যত দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खाड़ी में सौंप देता है। यार उत्तर लिखिबा ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है। यार पाছত नेक्स्ट ख नंबरत चोৱা ইয়াত लिखिছে पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है। यार उत्तर लिखिबा पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ अमोघा है। यार पाছত नेक्स्ट प्रश्नটো চোৱা গ নম্বৰত ইয়াত लिखिছে पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता कौन है। यार उत्तर लिखिबा पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता ब्रह्मा हैं। यार पाছত नेक्स्ट घ নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे मिस्मी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। यार उत्तर लिखिबा मिस्मी लोग ब्रह्मपुत्र को लुइत नाम से पुकारते हैं। यार पाছত नेक्स्ट 19 নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे प्रमुख नदी द्वीप माजुली किसकी गोद में बसा है। यार उत्तर लिखिबा प्रमुख नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा है। यार पाছত नेक्स्ट प्रथम 6 নম্বৰৰ प्रश्नটি চোৱা ইয়াত লিখিছে नीलाचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है। यार उत्तर लिखिबा नीलाचल पहाड़ी पर माँ कामाख्या का मंदिर है। यार पाছত नेक्स्ट 2 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो মানে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। यार उत्तर लिखिबा ब्रह्मपुत्र के जन्म को लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की माँ अमोघा है और ब्रह्मा उनके पिता। हिमालय कैलाश पर्वत मानसरोवर आदि का ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ संबंध बताया जाता है। यार पाছত नेक्स्ट ख নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहाँ से हुई। यार उत्तरत लिखिबा तुम्हालोके कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी हिमानी है जो ब्रह्मपुत्र से 100 किलोमीटर दूरी पर है और पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे ही ब्रह्मपुत्र का सही उत्पत्ति माना गया है। यार पाছত नेक्स्ट ग নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिने तथा बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो। यार उत्तर लिखिबा ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिने ओर आकर मिलने वाली नदियां हैं सुवनसिरी जियाबरली धनसिरी बर नदी माना सोनकस और तिस्ता। ब्रह्मपुत्र के बाईं ओर आकर मिलने वाली नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग दिसांग दिखो जाजी जिजिराम आदि नदियाँ। यार पाছত नेक्स्ट घ নম্বৰত চোৱা ইয়াত प्रश्न दिसे बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किन नामों से जाना जाता है। यार उत्तर लिखिबा बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना पद्मा मेघना आदि नामों से जाना जाता है। यार पाছত नेक्स्ट 19 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो। यार उत्तर लिखिबा तुम्हालोके बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सहायक नदियों में भी पानी भर जाता है जिसके कारण हर वर्ष लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लाखों लोगों को तो अपना घर तथा खेती के फसलों को गंवाना पड़ता है। अर्थात बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा इतनी तेजी से बहने लगता है कि जीव जंतु सभी उसके चपेट में आ जाते हैं।
ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰথম 6 নম্বৰত চোৱা ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে भूगर्भ शास्त्र के विद्वान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं। यार उत्तर लिखिबा भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से भी पहले जन्मा था। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी हिमानी से ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ है। यार पाছত नेक्स्ट द्वितीय 6 নম্বৰ চোৱা ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए यातायात तथा साधन आदान प्रदान के हेतु कई सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। बंगाल की खाड़ी से जुड़कर ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी मार्ग तैयार करता है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से सरायघाट का पुल निर्माण किया गया जिससे यातायात की सुविधाएं आसान हो गई। इसके अलावा जहाज़ों के माध्यम से भी हजारों लोग अपने काम हेतु ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग को अपनाते हैं। यार पाছত एकेबारे हेकर क्वेश्चनটো চোৱা ইয়াত লিখিছে ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम हैं धुबुरी, ग्वालपारा, पलाशबाड़ी, शुवालकुची, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रुगढ़ आदि। यार पाছত नेक्स्ट 3 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে আশ্চৰ্য স্পষ্ট करो। তাৰমানে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा इसका आश्चर्य यह है कि असम में जितने भी संस्कृति ने जन्म लिया है वो सारे संस्कृति ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है क्योंकि प्रमुख नदी द्वीप माजुली पर श्रीमद शंकरदेव की परंपरा को संजो कर रखा गया है। पुराणों में वर्णित सोनितपुर में उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया है जो कि ब्रह्मपुत्र के तट पर है। कई मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र में जाते हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे असम के लोगों का प्राण है ब्रह्मपुत्र। यार पाছত नेक्स्ट पेज नंबर 107 यात ख নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मैं सिर्फ एक नद या जल प्रवाह नहीं हूँ, मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी हूँ। यह उत्तर तुम्हारे लिखिबा इसका आश्चर्य है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी नहीं है, वो हर एक किसी का साथी है क्योंकि वो हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है। उसके ऊपर से ही हजारों लोग जहाज के माध्यम से सफ़र करते हैं और ब्रह्मपुत्र उन्हें इस ओर से उस ओर पहुंचाने में अपना योगदान देता है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनाया गया जिसके ऊपर से रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी निरंतर चलते आए हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी कहा गया है। यार पाছত नेक्स्ट 4 নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে निम्नांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन करो। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লিখিবলৈ কৈছে ক নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে ड्रेस नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। অ নম্বৰত অপশ্যনত লিখিছে मानस, आद लिखिছে औरंग, ईत लिखिছে बुढ़ा पहाड़ और ईत लिखिছে काजीरंगा। यार शुद्ध उत्तरটো হ'ব ই काजीरंगा। काजीरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। यार पाছত नेक्स्ट ख নম্বৰত চোৱা ইয়াত लिखिছে ड्रेस ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। ओत लिखिছে प्रेमचंद, आत लिखिছে जयशंकर प्रसाद, ईत लिखिছে देवेंद्र सत्यार्थी और ईत लिखिছে डॉक्टर भूपेन हाजरिका। यार शुद्ध उत्तरটি হৈছে ऑप्शन ई देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। यार पाছত नेक्स्ट ग নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে इस ड्रेस से मैं उग्र हो जाता हूँ। औत लिखिছে कमजोरी, आत लिखिছে थकान, ईत लिखिছে व्यस्तता और ईत लिखिছে बोझ। यार शुद्ध उत्तरটি হ'ব
थकान, इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ। ইয়াৰ পাছত একেবাৰে শেষত ঘ নম্বৰত চোৱা ইয়াত লিখিছে मेरे किनारों पर लगे बनों को ड्रेस मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। অত লিখিছে দুষ্ট, আত লিখিছে লোভী, ইত লিখিছে লালচী আৰু ইত লিখিছে মূৰ্খ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ই লালচী। मेरे किनारों पर लगे बनों को लालची मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই। ধন্যবাদ।